धनबाद के एशियन जालान हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि मरीज के अलग अलग टेस्ट के नाम पर हॉस्पिटल ने 1.5 लाख रुपए जमा करा लिए, लेकिन कोई टेस्ट किया ही नहीं गया। मरीज को कोविड जांच से पहले कोविड दवा चला दी गई, यहां तक कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन भी दे दिया गया। अब मरीज की मौत हो गई। जब परिजनों ने हंगामा किया तो अस्पताल प्रबंधन आज टेस्ट कराने की बात कह रहा है। यहां पर 26 अप्रैल को मरीज को भर्ती कराया गया था। तो देखिए, ये एक ऐसा अस्पताल जहां पर तमाम वो दवाइयां चला दी गई जिसके मर्ज का पता ही नहीं था। मरीज कोविड पॉजिटिव है या नहीं, इसकी तस्दीक किए बिना, ये टेस्ट कराए बिना मरीज को कोविड की दवा दे दी गई। यहां तक कि रेमडेसिविर के डोज भी दिए गए। लेकिन अब जब मरीज की मौत हो गई तो उसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। और देखिए, सारे टेस्ट के नाम पर 1.5 लाख रुपए तकरीबन वसूल लिए गए परिजनों से। अब जब मौत हो गई मरीज की, परिजनों ने हंगामा किया कि जब टेस्ट के लिए पैसे लिए तो टेस्ट नहीं किया क्या। तो अब जब हंगामा बढ़ने लगा तो अस्पताल ये कह रहा है कि अब टेस्ट कराया जाएगा। तो ये एक तरह से देखिए, एशियन जालान हॉस्पिटल में कैसे सिर्फ पैसों की उगाही हुई मरीज से, मरीज के परिजनों से। और जब मरीज की मौत हुई तो जमकर हंगामा हुआ, बवाल काटा है। 26 तारीख को यानी 26 अप्रैल को मरीज को भर्ती कराया गया था इस हॉस्पिटल में, और तमाम तरह की दवाइयां, तमाम तरह के टेस्ट के नाम पर पैसे वसूल लिए गए। और इस दौरान तकरीबन 1.5 लाख रुपए वसूले गए मरीज के परिजनों से, लेकिन मरीज का एक भी टेस्ट नहीं कराया गया। और अब जब मौत हुई और परिजनों ने हंगामा किया है तो अब अस्पताल ये कह रहा है कि टेस्ट कराया जाएगा। धनबाद का एशियन जालान अस्पताल, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। हास्यास्पद है ये मामला। देखिए, जब मरीज भर्ती हुआ, जब ये पता ही नहीं कि वो पॉजिटिव है या नहीं, बावजूद इसके दवा दे दी गई। कोविड के हिसाब से कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट दिया गया। इतना ही नहीं, रेमडेसिविर का इंजेक्शन भी दिया गया मरीज को। और अब मरीज की मौत हो गई है। तो अब जब हंगामा किया है परिजनों ने तो ये कह रहा है अस्पताल प्रबंधन कि अब वो जांच कराएंगे। तो अब जांच कराकर होगा क्या? क्या मरीज की जान वापस लौट आएगी? धनबाद का ये एशियन जालान अस्पताल, जहां लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गई, उसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। हैरत की बात तो ये है कि परिजनों से 1.5 लाख रुपए की वसूली जिसके नाम पर हुई, टेस्ट के नाम पर हुई ये वसूली, लेकिन वो टेस्ट हुए ही नहीं। कैसे लोग आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, ऐसी जो तस्वीरें सामने आती हैं इस महामारी के दौरान, ये बताती हैं। और हमारे साथ पूर्व विधायक अरूप चटर्जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। अरूप जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 में। लेकिन ये देखिए, हम बात हमेशा करते हैं आपदा में अवसर कैसे तलाश रहे हैं लोग, और ये बिल्कुल उसकी एक तस्वीर, जीती जागती तस्वीर। टेस्ट कराया नहीं, इलाज किसी और मरीज का कर दिया और 1.5 लाख रुपए वसूल लिए इन परिवार वालों से, और अब मौत हो गई तो कह रहे हैं कि अब लाश का टेस्ट जरूर करेंगे। नहीं, ये ऐसे भी एकमात्र केस नहीं है। ये लगातार देखा जा रहा है। जो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिस तरीके से मनमानी ढंग से बेड की चार्जेस ले रहे हैं, एक तो बेड नहीं मिल रही है, दूसरा बेड मिलता है तो इतने हेवी चार्जेस लगाते हैं टेस्ट के नाम से, दूसरा इलाज के नाम से जी। और आज जब फाइनली जालान हॉस्पिटल में ये देखा गया, जो पेशेंट डेथ कर गए और उन लोग सारे टेस्ट रिपोर्ट्स मांग रहे, तो उन लोगों को बोला गया जो भाई टेस्ट ही हुआ नहीं, टेस्ट हुआ नहीं तो फिर 1.5 लाख रुपया वसूली क्यों की गई टेस्ट के नाम से, और इलाज ही क्या हुआ। सबसे बड़ी बात है जो इलाज ही क्या हुआ उसका। और देखिए, ये भी सामने आ रहा है कि टेस्ट वेस्ट तो कराया नहीं, ये भी पता नहीं था कि ये कोविड पेशेंट है कि नहीं, बावजूद इसके इनको कोविड पेशेंट की तरह ट्रीट किया गया, वो सारी ट्रीटमेंट दी गई। और इतना ही नहीं, रेमडेसिविर का इंजेक्शन भी दे दिया गया। जी है। और सिर्फ ये एक पेशेंट नहीं, जब ये मामला सामने आया तो देखा जा रहा है जो कई एक पेशेंट के ऊपर इसी तरीके से किया गया। चलिए, तो ये ऐसे ही लोग, अरूप जी, ऐसे ही लोग आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।
तो देखिए, जांच के नाम पर 1.5 लाख रुपए ले लिए गए परिजनों से, लेकिन जब टेस्ट रिपोर्ट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो एक भी रिपोर्ट्स नहीं थे अस्पताल के पास, क्योंकि मरीज का टेस्ट कराया ही नहीं गया था। छब्बीस अप्रैल को मरीज को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां जांच के नाम पर 1.5 लाख रुपए जमा करा दिए गए। और अब जब हंगामा किया परिजनों ने, तब ये अस्पताल, देखिए ये बहुत ही अजीब बात है कि अब लाश के टेस्ट कराने पर आमदा है अस्पताल। ये कह रहा है कि डेड बॉडी है तो क्या हम टेस्ट करा देंगे, रिपोर्ट सारी दे देंगे। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अरुण बर्नवाल का, धनबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुक कर लेते हैं। अरुण, देखिए, एशियन जालान अस्पताल एक बड़ा नाम है कोयलांचल में इस अस्पताल का, और यही बात है कि परिजन लेकर आए होंगे अपने मरीज को कि शायद यहाँ पर अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए, मरीज की जान बच जाए, लेकिन टेस्ट के नाम पर, इलाज के नाम पर 1.5 लाख रुपए, और इलाज की तो बात ही नहीं है, सिर्फ टेस्ट के नाम पर 1.5 लाख की वसूली हुई। और जब मरीज की मौत हो गई उसके बाद अब कह रहा है कि लाश की टेस्ट करा देते हैं, क्योंकि हमारे पास तो टेस्ट की रिपोर्ट कुछ है ही नहीं, तो अब डेड बॉडी की टेस्ट करवाएंगे वो। देखिए आरती, कहें तो यही कुछ ऐसे प्रकरण आ जा रहे हैं सामने, जिसके कारण जो लोग जिस तरह अभी जो संक्रमण का जो समय चल रहा है, लोग जिस तरह डॉक्टर और हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं, एक तरह से कहें उसे मंदिर मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं और पहुंच रहे हैं, ऐसे एक दो एग्जाम्पल आ जाते हैं जो फिर पूरी तरह से विश्वास को तोड़ देता है। ये मामला, ताज़ा मामला जो है, ये देखिए ECL कर्मी है संजय कुमार सिंह, जो 26 अप्रैल को यहाँ पे एडमिट हुई थे, तबीयत उनकी बिगड़ी थी, और उसी दिन जैसा कि उनके परिजन बता रहे हैं कि HRCT होता है जो कोविड के लिए जांच किया जाता है, वो एक्सरे हुआ उनका, CT स्कैन, और उसके बाद रेमडेसिविर का उपयोग किया गया, रेमडेसिविर भी लगाया गया, जबकि जो वो बहुत क्राइसिस से नहीं मिलता है। तो परिजनों का ये आरोप है कि बगैर कोविड रिपोर्ट आए हुए उनका संजय सिंह को कोविड का ट्रीटमेंट कर दिया गया, कोविड का इलाज कर दिया गया, उनकी दवा दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। और मजे की बात यह है कि इनका तो ये भी आरोप है कि लगभग 1.5 लाख रुपए यहाँ अस्पताल प्रबंधन ने एडवांस में ही जमा कर लिया था, उसके बावजूद टेस्ट में इतनी विलंब क्यों, ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखिए, उनके परिजन है, इसमें एक दुख वाली बात ये भी है आरती, जो संजय सिंह की बेटी की आज ही तिलक होने जाने वाली थी, शादी लगा हुआ था, उनकी बेटी के आज तिलक जाने वाली थी, तो उनके जो समधी होंगे वो यहाँ पर इस हॉस्पिटल में यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं से सीधे जुड़ते हैं। पहले तो आप बताइए क्या राम जी, क्या इस मामले में क्या हुआ, कब एडमिट हुए थे ये संजय सिंह? संजय सिंह 26 तारीख को हम लोग भर्ती किए थे, 26 अप्रैल को रात में। उसके बाद 27 को इनका स्थिति ऑक्सीजन पे जो था सुधार होने लगा, 90-95 जाने लगा, और हम लोगों को बोला गया कि ये जांच होगा, आप वो पैसा काउंटर पे जमा कर दिए। हम लोगों ने जांच भी कराया, उसका रसीद हमारे हाथ में है, और सारा कुछ होने के बाद अचानक आज हम लोग को 3 बजे खबर मिला कि उनकी डेथ हो गई है। तो हम लोग आने के बाद उस दुख माहौल में हम लोगों ने अपना बॉडी रिकवरी करने के बाद किया और बोला कि रिपोर्ट दिया जाए। तो इन्होंने डायरेक्ट यहाँ का जो प्रबंधक है उन्होंने बोला कि आपका पेशेंट का कोई जांच ही नहीं हुआ है। तो हमारे साथ धोखा दिया गया है, हमारे पर पहले ही पेशेंट को जांच के नाम पे पैसा ले दिया गया और कोई जांच नहीं किया गया। यहाँ तक कि कोविड-19 का जो एक रेडमी सुई चला है वो भी लगाया गया है। ये लोग किस आधार पे ट्रीटमेंट कर रहे थे, अब हम लोग को पर्दाफाश हो गया है कि ये लोग पैसा ठगते हैं और बेबस जो लोग हैं उनकी मौत जानबूझ के ये लोग करते हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। मतलब अस्पताल प्रबंधन पर देखिए सीधा आरोप है, उनके जो परिजन हैं, समधी हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। आपको कब पता चला जो ये इनके साथ ऐसा वारदात हुआ, और क्या कितना रुपए जब्त किया? 26 तारीख को अपने गांव बिहार औरंगाबाद जिले में मेरा ग्राम बेहनी घर है, देव थाना से रहने वाला हूं, लेकिन हमको 10 बजे रात में खबर गया कि संजय कुमार सिंह की तबीयत बिगड़ रही है। तो हमने यहाँ जलान हॉस्पिटल में फ़ोन करके पता किया क्या बेड वुड का क्या व्यवस्था है। तो मालूम चला आइए अरेंज हो जाएगा। हमने उनको बोला कमोडी से आप चले आए धनबाद, उनके इष्ट मित्र दोस्त जो भी थे सब लेकर के यहाँ आए। मेरा बेटा यहाँ था, वो इनको एडमिट कराया यहाँ करा करके, और हम भी वहाँ से 12 बजे रात में चल दिए और यहाँ लगभग 4 बजे पहुँचे। तो 4 बजे जैसे ही पहुँचे, जैसे ही काउंटर पे बुलाया गया कि पैसा जमा कीजिए। पैसा जमा किए, हम एडमिनिस्ट्रेशन का पैसा जमा किए। जांच का कितना रुपया जमा किया आप? एडमिनिस्ट्रेशन का 10,000 रुपया जमा लिया कि पहले इतना जमा करना है। फिर उसके बाद बोला कि जांच का पैसा जमा कीजिए। जांच का जमा किए पैसा 20-25 हज़ार रुपया,
और उसके बाद इलाज हो रहा है। ऑक्सीजन उनको कमी हो गया था, ऑक्सीजन लेवल में धीरे धीरे आने लगा, करीब 90, 92, 94 आने लगा। उसके बाद फिर उनको नीचे इमरजेंसी से आईसीयू वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर वहाँ भी ऑक्सीजन पर चल रहे थे 94, 95, 98 तक। कल तक का रिपोर्ट है, रात 1 बजे रात में हम और बेटा दोनों गए, उनको खाना खिलाए, खाना खाए और उनको 98। तो डेथ होने की सूचना कब मिली आप लोगों की? हमको 3 बजे भोर में आज सुबह यहाँ से एक फ़ोन जाता है कि आप आईसीयू में जल्द पहुँचें। मैं जैसे ही आईसीयू में जल्द पहुँचा, गेट पे एक सिस्टर थी, बोली कि इनको वेंटिलेटर हम लगा रहे हैं, से आप यहाँ साइन कीजिए। तो हम साइन किए। हम की क्या बात है मैडम, क्या इनकी परिस्थिति खराब है क्या? तो ना डॉक्टर सर आ रहे हैं तो बता देंगे। हमारा जैसे ही साइन हुआ, उसी तरह उधर से डॉक्टर एक आया, ब्लू कलर का सूट पहने हुए, और सिस्टर के कान में लगा करके पूछ रहा है कि क्या साइन करा लिया? तो हाँ करा लिए। तो उसके बाद वो बाहर निकल के हमको बोलता है कि आपका पेशेंट को हम बचा नहीं पाए। मतलब डेथ हो गई थी, उसके बाद वो साइन हुआ वेंटिलेटर का? हाँ, जितना भी हम ये सब जांच के अभाव में इलाज सही नहीं हो पाया, इस कारण से हमारा पेशेंट का। तो आप क्या चाहते हैं, आप लोग चाह क्या रहे हैं? चाहेंगे हमारा साथ न्याय होना चाहिए, और क्या चाहेंगे। तो क्या आप लोग एफआईआर करने के भी मूड में हैं? जी, एफआईआर करने के मूड में भी हैं और एफआईआर करेंगे भी, क्या कि ये घोर लापरवाही है। अरुण जरा मान लीजिए कि इनसे ऑक्सीजन पूछिए, लेवल अरुण इनका जरा जब इनसे 43 पूछिए हम लोग कि यहाँ जो इनको लाकर जिस भर्ती- 1.5 लाख रुपए इन्होंने टेस्ट के नाम पे लिए थे, अब जबकि ये बात सामने है कि मरीज का कोई टेस्ट ही नहीं कराया गया, तो क्या वो पैसे इन्हें वापस दिए जा रहे हैं, क्या लौटाया जा रहा है वो पैसा इन्हें? जी निश्चित। देखिए, जो टेस्ट के नाम पर जो पैसे लिए गए और टेस्ट हुआ नहीं, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, तो क्या वो टेस्ट के पैसे क्या आप लोग को वापस लौटाया जा रहा है? अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। टेस्ट के पैसा लौटाने से उनको कोई मतलब नहीं बनता। अभी तक ऐसा कोई बात भी लोग नहीं किया कि टेस्ट का पैसा लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे। ये लोग तो रिपोर्ट भी नहीं दे रहा है। रिपोर्ट हम मांगे, रिपोर्ट भी नहीं दे रहा। कोविड का इलाज किस आधार पर किया जब टेस्ट में कोई कोविड आया ही नहीं? ठीक है, नहीं तो आज वो लोग क्या लिख कर देगा, क्या करेगा? हम लोग तो रिपोर्ट मांग रहे हैं कि आपको रिपोर्ट दिए किस आधार पर आप इलाज किए हैं। ऐसे लोग कुछ कर नहीं कर रहा है। जी, साथ में हमारा ही साथ नहीं है, एक रंजीत कुमार और है जो 24 तारीख से एडमिट है, उसका भी परिजन का रो रो के बुरा हाल है कि हम लोग 24 तारीख से भर्ती है और हम लोग ने भी पैसा दिया और आज तक हम लोग को भी रिपोर्ट नहीं मिला। जो घटना आज हमारे साथ घटी है, निश्चित रूप से उनके साथ भी कर सकती है। अभी आप लोग जब प्रबंधन से बात कर रहे थे, तो क्या जो पैसे जो लिए गए हैं वो वापस करने का कुछ बात हो रहा है, या आप लोग क्या चाह क्या रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का पैसा की बात नहीं है, हमारा जो रिपोर्ट आप लोगों ने जाँच किया है उसका रिपोर्ट दिया जाए। चलिए आप अरुण, लापरवाही किए क्या कि हम लोग ये देखना होगा कि अब तो पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि एफआईआर लॉन्च कराएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इसमें क्या भूमिका अदा करता है, क्योंकि यहाँ पर तो साफ लापरवाही नजर आ रही है। टेस्ट कराया नहीं, 1.5 लाख रुपए वसूल लिया, मरीज की मौत हो गई और अब ये कह रहे हैं कि डेड बॉडी की टेस्ट करा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये धनबाद का एशियन जालान अस्पताल, वहां की तस्वीर हमने दिखाई कि कैसे ये अस्पताल आपदा में अवसर तलाश रहा है।